लगभग आज से 5 मंथ्स पहले हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में लोकेटेड सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से एक अरिहंत अबोर्ड को कवर किया था। व्यूवर्स ने हमारे उस वीडियो को काफी पसंद किया था एंड लास्ट 2 मंथ्स में हमने काफी सारे कमेंट्स वापस से रिसीव किए हैं उस प्रोजेक्ट को दोबारा से कवर करने के लिए। सो वी डिसाइडेड टू रिविजिट द प्रोजेक्ट विद द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द पास्ट 5 months. Has the construction pace picked up or has it slowed down? What can you expect from the project and when is the overall position likely to happen? We will break it down for you step by step. Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing one project at a time. Our team has broken down the entire project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will delve into the location, project highlights, floor plans, position timelines, amenities, developer background, and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendation, which we refer to as White Hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now, let's get started. एज अ लोकेशन अगर आप सेक्टर 10 एंड 12 की हिस्ट्री को समझें तो 2015 तक इस लोकेशन को एक बजट होम डेस्टिनेशन की तरह कंसीडर किया जाता था। उस टाइम तक यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे वो सभी छोटे साइजेस के अपार्टमेंट्स के साथ लॉन्च होते थे। द रीजन फॉर दीज स्मॉलर साइजेस इन दैट एरिया इज लोकेटेड द फार एंड ऑफ द ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और यू कुड से इट्स द लास्ट लोकेशन इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन राइट बिफोर ग्रेटर नोएडा बिगिंस। 2016 तक यहाँ के लैंड प्राइसेस भी काफी कम थे इन कंपैरिजन टू सेंट्रल नोएडा एक्सटेंशन, क्योंकि अथॉरिटी को यहाँ के प्लॉट्स के लिए डेवलपर से रिस्पांस नहीं मिल रहा था और डेवलपर्स को इस लोकेशन के लिए बायर से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, आज मार्केट डायनेमिक्स पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब लैंड्स की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और जो भी लैंड्स अभी बची है उनके लिए बिडिंग्स काफी हाई होती जा रही हैं। लास्ट 2 सालों में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें आपको 2 BHK और इवन 3 BHK के छोटे ऑप्शंस ऑलमोस्ट खत्म होते दिखेंगे। The most significant recent update is that location like Sector 10 and 12 in Greater Noida West, which previously had little interest from developers and buyers, have now caught the attention of national level developers. In a recent group housing plot auction, developers like Godrej Properties have secured their allotments at prices much higher than the reserve price in Sector 12. And we anticipate that these launches to happen within a year's time frame. तो ये था लोकेशन का ओवरव्यू एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द लोकेशन। नाउ कमिंग बैक टू अरिहंत अबोर्ड। अरिहंत अबोर्ड ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन एंड इट्स कनेक्टिविटी, लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो किसान चौक, जैसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपको इसी 130 मीटर वाइड रोड पे कंटिन्यू करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर के बाद आपको 6th राउंड अबाउट से राइट टर्न लेना है और आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ से दिख जाएगा। ये प्रोजेक्ट 4 साइड ओपन प्लॉट पर है और मेन रोड से अप्रोक्सीमेटली 900 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। In the vicinity of the project, you will find residential developments like ATS Homecrafts, Happy Trails, Mahagun Mantra, Elite X, Coco County, and Sikka Kamya Greens. प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर के रेडियस में मल्टीपल स्कूल्स जैसे GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, द इन्फिनिटी स्कूल, श्री राम ग्लोबल स्कूल भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में न्यूमेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है और यथार्थ हॉस्पिटल भी प्रोजेक्ट की क्लोज प्रोक्सिमिटी में है। प्रोजेक्ट से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की है, जिसे आप 20 मिनट्स के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। अरिहंत अबोर्ड डेवलप हो रहा है 5 एकर्स में, प्रिसाइजली 20,240 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रोजेक्ट की लैंड 4 साइड ओपन है और इसी वजह से 5 एकर्स के प्रोजेक्ट में भी टोटल 11 टावर्स प्लान हो पाए हैं, जिसमें से टावर A, B और C की हाइट G+20 फ्लोर्स की है और रिमेनिंग 8 टावर्स की हाइट G+22 फ्लोर्स की है। प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसके फर्स्ट फेज में H, I, J एंड टावर K है, जिनको डिलीवर हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। रिमेनिंग 7 टावर्स सेकेंड फेज का पार्ट है। पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 944 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है एंड दिस results in an average of 188 apartments per acre, categorizing this project as a high density project. When this project was launched, it was initially planned as an affordable category development. As a result, you will find smaller 2 BHK and 3 BHK options available here. But current pricing के बाद अब ये project affordable projects की category में fit करना justified नहीं होगा।
सभी टार्स में पर फ्लोर 4 यूनिट्स का प्रोविजन है। इस तरह से टार ए, बी एंड सी में 80 यूनिट्स ईच अवेलेबल है और रिमेनिंग 8 टार्स में 88 यूनिट्स ईच हैं। और साथ ही सभी टार्स में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा, जिसके बाद इन टार्स में लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर बात करें तो 1:40 होगा 80 यूनिट्स वाले टार्स में और 1:44 होगा 88 यूनिट्स वाले टार्स में, जिसे हम ओके कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान किया गया है जो फुली ऑपरेशनल है और प्रोजेक्ट के अंदर 60% ओपन एरिया भी प्लान है इंक्लूडिंग द ग्रीन स्पेसेस। दो द प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड एज एन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, लेकिन अरिहंत ने अपने पिछले सभी प्रोजेक्ट से बेहतर प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है। प्रोजेक्ट के सभी टार्स की एंट्रेंस लॉबीज काफी इंप्रेसिव प्लान की गई है। सभी एंट्रेंस लॉबी एयर कंडीशनड है एंड डबल हाइट की होंगी। द ओवरऑल एलिवेशन, entrance, clubhouse and entire planning of the project have been designed to match the standards of a premium development. लास्ट 5 मंथ्स पहले जब हमने प्रोजेक्ट को कवर किया था एंड आज के प्रोजेक्ट में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी टार ए, बी एंड सी में कंस्ट्रक्शन एवरेज 14 फ्लोर्स तक पहुंच गई है एंड टार डी, ई, एफ में स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। टार जी फाइनल फिनिशिंग में है, जिसमें आप अगले 3 महीने में पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है बाकी सभी टार्स का पोजीशन भी अपने ड्यू टाइमलाइन के अंदर हो जाएगा। प्रोजेक्ट फुली पेड अप लैंड पर डेवलप हो रहा है और इसमें कोई भी ड्यूज नहीं है और आपको यहाँ सभी बैंक से होम लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट माइवन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग भी प्लान्ड है और कुछ ओपन पार्किंग भी होंगी। पूरे प्रोजेक्ट में 1000 प्लस पार्किंग स्पेसेस की प्लानिंग है, तो इस तरह से पर अपार्टमेंट 1 पार्किंग का ही प्रोविजन होगा। दिस माइट बी अ ड्रॉबैक फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स के टोटल 5 साइजेस हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस होंगे 2 BHK के और 3 ऑप्शंस आपको 3 BHK के मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम 2 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सभी ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ब्रोशर को डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में एंट्री लेवल वाले अपार्टमेंट का साइज 920 स्क्वायर फीट का है। ये यूनिट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्ट अप एरिया 723 स्क्वायर फीट और कार्पेट एरिया 540 स्क्वायर फीट का होगा। ये यूनिट उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है। यूनिट के स्पेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। अपार्टमेंट के साइजेस के अकॉर्डिंग लिविंग स्पेस की प्लानिंग काफी एफिशिएंट है। 5 सीटर सोफा एंड 4 सीटिंग डाइनिंग टेबल इजीली प्लेस की जा सकती है और किचन की बालकनी भी डिसेंट साइज की है, जिसे आप एक्चुअली वेट स्पेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। नॉर्मली फ्लोर प्लान्स में किचन के साथ वाली बालकनी हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट में 3 BHK के एक ऑप्शन की, जिसका सुपर एरिया 1160 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट का बिल्ट अप एरिया 904 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 645 स्क्वायर फीट का होगा। In this size range, 3 BHK are usually not expected, but both Arihant Board and Kogo County planned their 3 BHK apartments specifically with the affordable category in mind. मोस्टली छोटे साइजेस के यूनिट्स में डिजाइन इश्यूज काफी सारे होते हैं, लेकिन अरिहंत ने अपने सभी फ्लोर प्लान्स को थॉटफुली डिजाइन किया है, इसलिए आपको 1160 स्क्वायर फीट एरिया में भी एक एफिशिएंट कॉम्पैक्ट 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा। ओवरऑल सभी फ्लोर प्लान्स अच्छे हैं। ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मॉलर अपार्टमेंट्स दैट माइट फिट इन योर बजट। अरिहंत ग्रुप ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स अंबर एंड आर्डन के कंपैरिजन में अबोर्ड के फ्लोर प्लान्स को काफी बेहतर तरह से प्लान किया है। अरिहंत अबोर्ड के प्लॉट में डेवलपर को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रोजेक्ट का प्लॉट 4 साइड ओपन है, जिसकी वजह से यूनिट प्लेसमेंट्स को लेकर चैलेंजेस कम हुए होंगे एंड सभी यूनिट्स में नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन भी प्रॉपर होगा। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में और प्रोजेक्ट के दोनों फेजेस का एक ही रेरा है, जिसके फर्स्ट फेज के 4 टार्स की डिलीवरी 2023 के स्टार्ट में दे दी गई थी। सेकेंड फेज के टार जी की भी डिलीवरी जल्दी शुरू हो जाएगी। बात करें रिमेनिंग टार्स की, जो कि टार डी, ई, एफ में पोजीशन आपको दिसंबर 2024 तक मिलने के चांसेस हैं एंड टार ए, बी एंड सी का पोजीशन मई 25 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। According to RERA, the project is slated for completion by May 2025. We can expect project to become habitable by December 2025. तब तक occupancy भी project में अच्छी आ चुकी होगी। The project has a fully operational, well-sized clubhouse spanning 25,000 square feet, unlike many developers who wait until all towers are completed before starting on amenities. लेकिन अरिहंत ग्रुप ने अपने इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस पहले ही फेज के साथ शुरू कर दिया था। This has been a consistent practice in their past projects as well.
The clubhouse is strategically positioned between Tower G and H, spans the 3rd and 4th floors, offering world-class amenities. Notably, the rooftop features a swimming pool, providing a luxurious touch. Additionally, the project includes an Excel OWC compost system, making the society garbage-free by converting organic waste into high-quality compost. In this project, sports enthusiasts will enjoy the badminton court, half basketball court, cricket net practice, and climbing wall. The project also includes a sculpture court and sitting areas under pergolas. The Arihant Group has been a significant player in the real estate industry for the past 3 decades. Having successfully delivered 8 projects, they are now currently constructing 2 more. Arihant 1, located in Sector 1 of Greater Noida West, and Arihant Abode, which we are focusing today. Arihant Group के promoters एक focused approach के साथ इंडस्ट्री में पिछले 3 decades से काम कर रहे हैं. Typically, the company doesn't handle more than 2 projects simultaneously. और Arihant Group अपनी timely deliveries के लिए जाने जाते हैं. कंपनी के आज तक के सभी प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस टाइमलाइन में डिलीवर हुए हैं और ये किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है. अरिहंत ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अभी तक डिलीवर हुए प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को बहुत सुपीरियर तो कंसीडर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के मोस्टली डेवलपर से फिर भी बेहतर रही है. प्रोजेक्ट जब 2018 में लॉन्च हुआ था तब प्रोजेक्ट का इनिशियल प्राइस वाज अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और जब 5 मंथ्स पहले हमने इस प्रोजेक्ट को कवर किया था तब इस प्रोजेक्ट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 7500 रुपीज था. And today, Arihant Abode is currently trading at 8,500 to 9,000 rupees per square feet. This is approximately 4x from the initial price launch. वैसे तो प्राइस काफी ज्यादा हो गया है और ऑब्वियसली बहुत से लोगों के लिए ये प्राइस अब एक्सेप्ट करना मुश्किल हो चुका होगा, लेकिन प्रोजेक्ट फिलहाल अगर हम कंपेयर करें सेक्टर 10 एंड 12 के दूसरे प्रोजेक्ट से तो Arihant Abode is trading at par with other projects in the similar category. प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर एंड अवेलेबल इन्वेंटरीज को लेकर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चंस है तो हमारी टीम को आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं. अगर आप सेक्टर 10 एंड 12 की लोकेशन में अपना घर प्लान कर रहे हैं, वो भी एंट्री लेवल 2 एंड 3 BHK की कैटेगरी में, तो अरिहंत अबोड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं. एंड मोस्ट लाइकली 2025 के एंड तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से हैबिटेबल बन चुका होगा. Among under construction projects, you can also consider Civitek Strings in similar category. Comparatively, Strings offers better pricing, while Arihant Abode has a superior floor plans. The location of Strings is more advantageous. अरिहंत अबोड के साथ साथ अगर आप रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं जो अरिहंत के 3 BHK अपार्टमेंट्स को अच्छा कंपटीशन दे सकता है, वो है कोको काउंटी. कोको काउंटी पूरी तरह से डेवलप हो चुका है एंड ऑक्यूपाइड भी काफी हद तक हो चुका है. दो कोको काउंटी में आपको फ्रेश इन्वेंटरीज बिल्कुल नहीं मिलेंगी, वहां आपको रीसेल वाले ऑप्शंस ही मिलेंगे. प्राइस कोको काउंटी का अरिहंत अबोड से लगभग 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट ज्यादा होगा क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है एंड काउंटी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट आसपास के सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है. That's all for today's video. If you have already visited Arihant Abode and अब अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी project के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए आप हमारी टीम को contact जरूर कर सकते हैं. हम आपकी house hunting journey को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे. Catch you in the next video. Take care and see you soon.